उत्तेजित होते हैं, सड़क पर उतरते हैं, सड़क जाम होता है, बाजार बंद होता है, दंगे फसाद होते हैं, तो देश का और समाज का नुकसान होता है। विशेषकर मुसलमानों का ये मानना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। मोदी जी की सरकार पर, मोदी जी की नीतियों पर पूर्ण रूप से विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है, कार्रवाइयां जो होती है वो कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण होती है। महाराष्ट्र में रामगिरी नुपुर शर्मा की तरफ से और अब यति नरसिम्हानंद की तरफ से, ये लड़ाई न हिंदू मुसलमान की है, न किसी दल विशेष की है, ये असामाजिक और सामाजिक लोगों के बीच लड़ाई। मैं यति नरसिम्हानंद को या उस जैसे लोगों को कतई हिंदू नहीं मानता और मैं इसे मुस्लिम विरोधी भी नहीं मानता, मैं इसे इंसानियत विरोधी मानता हूं। पिछले कई वर्षों से लगातार देश में एक अंग्रेजी में जो मोदी जी ने कहा था फ्रिंज एलिमेंट, एक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है जो लगातार देश की शांति को, देश के प्यार प्रेम के वातावरण को बिगाड़ने में लगातार लगा हुआ है। और उसके लिए न केवल धर्म विशेष को बल्कि धर्म विशेष के आराध्य को, यानी आपको पता है पिछले दिनों भी, इससे पहले महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज की तरफ से, उससे पहले नुपुर शर्मा की तरफ से और अब यति नरसिम्हानंद की तरफ से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, इससे करोड़ों मुसलमानों के भावनाओं को न केवल आहत किया जा रहा बल्कि देश की शांति और अमन को भी बिगाड़ने का काम किया जा रहा। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बातें मुस्लिम नौजवानों के बीच जाती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ अमर्यादित शब्द उसको काउंटर करने के लिए लिखते हैं और फिर शुरू होता है वाद विवाद का दौर, और उससे क्या मुस्लिम क्या हिंदू सभी लोग प्रभावित होते हैं। कई लोग, पिछले इतिहास को आप अगर खंगालें तो चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो या रामगिरी का मामला हो, कई नौजवान इस लड़ाई में जेल भी जा चुके हैं। कईयों के मकान तोड़ दिए गए, कईयों के घर पर बुलडोजर चल गए, इत्यादि इत्यादि। और कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव रहा। किसी भी शहर में यदि सांप्रदायिक तनाव होता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े होते हैं, तो नुकसान किसी एक का नहीं होता, नुकसान दोनों समुदाय का होता है। बाजारें बंद होती हैं, दोनों समुदाय का नुकसान होता है। यातायात बाधित होता है, दोनों समुदाय का नुकसान होता है। किसी का खुदा न खास्ता अगर जानी या माली नुकसान होता है तो वो भी दोनों समुदाय का होता है, हाँ कुछ कम और कुछ ज़्यादा। तो इसलिए दोनों समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को आगे आकर सरकार से बात करके ऐसे जहर उगलने वाले, ऐसे अमर्यादित बयान देने वाले, अमान्य अस्वीकार भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। सो इस मांग को केवल मुसलमान करे, मैं समझता हूँ ये भी न्याय उचित नहीं है, बल्कि अन्य वो बुद्धिजीवी वर्ग, शांति प्रिय लोग, देश में विकसित भारत का सपना देखने वाले लोग, सबको साथ आकर ये मांग करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। एक उदाहरण जो हमारे सामने है वो ये है कि नुपुर शर्मा के मामले में देश के कई शहरों में जो है उत्पात हुआ, दंगे हुए, तनाव हुआ, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद रामगिरी के मामले में आपने देखा जो कुछ हुआ, छतरपुर में वो भी आपने देखा, अभी मुंबई में इतनी बड़ी रैली हुई वो भी आपने देखी। अव्यवस्था तो हुई, शहर के लोगों को कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन गिरफ्तारी फिर भी नहीं हुई। इसके विपरीत संवैधानिक पदों पर बैठे लोग उनके बचाव में एन के प्रकार कुछ न कुछ बयान भी देते नजर आए हैं। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक बयान था कि हम बाल बांका होने नहीं देंगे। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का बयान भी नहीं देना चाहिए, जिससे उपद्रवियों, असामाजिक तत्वों और इस तरह के शरारती तत्वों का मनोबल बढ़े। यदि उनके मनोबल को हम बढ़ाते रहेंगे तो फिर यति नरसिम्हानंद पैदा होंगे, और यति नरसिम्हानंद के मनोबल को बढ़ाएंगे तो उनके दूसरे चेले पैदा होंगे। वो वीडियो भी आपके पास लगभग पहुंच चुका होगा। अब 2 वीडियो मार्केट में वायरल हो रहा। पहली बात, देश के मुस्लिम नौजवानों से
मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि वो संयम से काम लें। देश कानून से चलता है, कानून का सहारा लेंगे, कानून के दरवाजे को खटखटाएंगे, कानून से हम मांग करेंगे। इसी के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने अभी अपनी टीम के साथ देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में जो लिखा है वो भी मैं पढ़कर सुना देता हूं, फिर मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। मेमोरेंडम में हमने जो केंद्रीय गृह मंत्री जी से मांग की है, सेवा में श्रीमान अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, विषय पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाले यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, सादर निवेदन है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार एक के बाद एक असामाजिक तत्वों के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर अमान्य, अस्वीकार, अभद्र टिप्पणी करने का दौर शुरू हो गया है, जिससे भारत के केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि शांति प्रिय, बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध नागरिक भी चिंतित हैं। इस तरह के टिप्पणियों से न केवल मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और पूरा देश तनावपूर्ण वातावरण में जीने को मजबूर हो जाता है। प्रबुद्ध नागरिकों का मानना है कि इस तरह के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी शिकंजे से बचाकर सांप्रदायिक तनाव को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि इस तरह के व्यक्तियों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई करते हुए देश में कानून का राज स्थापित होने का संदेश दिया जाए और पक्षपात मुक्त सरकारी तंत्र और पक्षपात मुक्त वातावरण बनाने का उदाहरण पेश किया जाए। इसलिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आपसे विनती पूर्वक आग्रह करता है कि यति नरसिम्हानंद को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए ताकि देश में सकारात्मक संदेश जाए। ये हमने माननीय गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ देश के समस्त बुद्धिजीवियों से, समस्त सामाजिक संगठनों से और धार्मिक संगठनों से हम विनती करते हैं कि वो संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से बातचीत करें और सरकार से मिलकर इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसे वर्ग, ऐसा असामाजिक तत्व भारत के किसी भी कोने में, किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी पंथ का मानने वाला हो, उसको इस बात की अनुमति न दी जाए कि वो किसी के आराध्य को या किसी के पैगंबर को, किसी के अवतार को इस तरह से उल्टी सीधी बात कहे जिससे तनाव और क्या कहते हैं माहौल अशांति फैले। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का सीधा सीधा ये मानना है कि केवल प्रोटेस्ट समस्या का समाधान नहीं है। प्रोटेस्ट भी लोकतंत्र का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन सरकार से सीधी बात कैसे हो इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम पावर होती है। निर्णय जो भी होते हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं और सरकार यदि इस तरह के लोगों को या इस तरह के लोगों के बचाव का रास्ता ढूंढेगी तो कभी भी देश के अंदर विश्वास का वातावरण नहीं बन सकता। इसलिए हम सीधी सीधी बात सरकार से करना चाहते हैं। ये लड़ाई न हिंदू मुसलमान की है, न किसी दल विशेष की है, ये असामाजिक और सामाजिक लोगों के बीच लड़ाई। मैं यति नरसिम्हानंद को या उस जैसे लोगों को कतई हिंदू नहीं मानता और मैं इसे मुस्लिम विरोधी भी नहीं मानता, मैं इसे इंसानियत विरोधी मानता हूं, मानवता का दुश्मन मानता हूं, समाज का दुश्मन मानता हूं और देश का दुश्मन मानता हूं। इसलिए कि ऐसे ही लोगों के कारण लोग जब उतावले होते हैं, उत्तेजित होते हैं, सड़क पर उतरते हैं, सड़क जाम होता है, बाजार बंद होता है, दंगे फसाद होते हैं, तो देश का और समाज का नुकसान होता है। इसलिए ये देश विरोधी और समाज विरोधी लोग हैं, इन पर कानून के उन तमाम धाराओं जो अस्थिरता फैलाने, देश में बदअमनी फैलाने, देश में एक दूसरे के धर्म को क्या कहते हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने इत्यादि इत्यादि, उन तमाम धाराओं में
अविलंब मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और इन्हें तब तक जमानत न दी जाए जब तक ये न्यायालय को आश्वस्त न कर दें कि भविष्य में हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। दोनों बातें मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से भी विनती करता हूं कि आप भी एक गाइडलाइन ऐसा दें कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाए, ये इसकी अनुमति भारत में नहीं होनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, धर्म प्रधान देश, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक सब लोग रहते हैं। हर धर्म हर पंथ के लोग रहते हैं और यहाँ बगैर धर्म के भी लोग रहते हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ का सांस्कृतिक, यहाँ का कल्चर, डिफरेंट कल्चर हमारे यहाँ, अलग अलग जुबान हमारे यहाँ। भारत एक ऐसा संघ है, दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक संघ है जिसका उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता, लेकिन इसको किसी की नजर लग गई है। कोई अदृश्य शक्ति है जो भारत के इस शांति को, इस विकास को, इस प्रगति को, इस उन्नति को, इस प्यार को रोकना चाहता है और चाहता है कि भारत में अस्थिरता आ जाए, धार्मिक उन्माद हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, एक दूसरे के लोग जो है खून के प्यासे हो जाएं, और वही शक्ति ऐसे लोगों के पीठ पर खड़ी है। अब सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग जो इस तरह की सोच पनपा रहे हैं, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई नॉन मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो। ये अधिकार किसी को नहीं है कि किसी के धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करे कि उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। सो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भरपूर ढंग से इसकी निंदा करते हुए भारत सरकार से, विशेषकर आदरणीय गृह मंत्री से हम विनती करते हैं, मांग करते हैं कि यति नरसिम्हानंद समेत उनके उन तमाम चेलों और उस विचार से सहमति प्रकट करने वाले उन तमाम लोगों को अविलंब जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ठीक उसी तरह एक एडिशनल बात कह रहा हूं, ठीक उसी तरह जाकिर नाइक ने कोई गोली नहीं चलाई थी, बम नहीं फोड़ा था। जाकिर नाइक भी धार्मिक भावनाओं को आहत करता था, यही आरोप उस पर भी है। तो उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि वो आज देश का मोस्ट वांटेड है। वो देश की सीमा के अंदर नहीं आ सकता, अगर आएगा तो जेल की सलाखों में जाएगा। मैंने भारत सरकार के इस कदम का समर्थन किया। अगर हम तमाम भारत के संगठन के लोग आपके इस कदम का समर्थन करते हैं, आप मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करते हैं, तब भी हम आपका विरोध नहीं करते हैं, आरोप आप ये लगाते हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, तो इसका मतलब क्या है? फिर यति नरसिम्हानंद को यह अधिकार कैसे प्राप्त हो रहा? फिर रामगिरी को यह अधिकार कहां से मिल जा रहा? फिर नुपुर शर्मा को यह अधिकार कहां से मिल जा रहा है? इसलिए जब न्याय सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, तो रूल भी सब पर एक जैसा ही होना चाहिए। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के मुसलमान, विशेषकर मुसलमान, भारत के अल्पसंख्यक मैं नहीं कह रहा हूं, विशेषकर मुसलमानों का यह मानना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तो ये संदेश किसी भी कम्युनिटी में अगर जाता है तो ये सरकार के लिए सही नहीं है। सरकार को चाहिए, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भारत के अल्पसंख्यक, भारत के मुसलमानों का विश्वास भी प्राप्त करना जरूरी है। और भारत के मुसलमानों का इस समय भारत सरकार पे पूर्ण रूप से, यानी मोदी जी की सरकार पर, मोदी जी की नीतियों पर पूर्ण रूप से विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि बज़ाहिर जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा वो ये दिख रहा है कि कार्रवाइयां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण होती हैं। ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं। और मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से, जो कि लगातार कई बार भारत सरकार के उन तमाम अच्छे पॉलिसियों के समर्थन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने समर्थन में धरने भी दिए, लेकिन पॉलिसी जो सबके लिए हो, जनहित में हो, जनता के लिए हो, भारत के लिए हो, उसमें समर्थन है। यदि भेदभाव की बू आएगी तो कहीं से भी समर्थन नहीं हो सकता है और कोई भी आपका समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए भेदभाव रहित आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये आपका नैतिक, संवैधानिक और मैं कहता हूं आपका धार्मिक कर्तव्य है।
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन शब्दों को दोहराते हुए कि राजधर्म का पालन आपको करना चाहिए। तो मैं भी विनती करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आप राजधर्म का पालन करें और देश में अमन चैन सुकून को कायम कराने में हम जैसे तमाम संगठनों की जो भी सेवा आप लेना चाहें, हम लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। अंत में देश के मुस्लिम नौजवानों से विनती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट न करें। ये यति नरसिम्हानंद ने कहा है, गुस्ताखी यति नरसिम्हानंद ने की है, कोई हिंदू ने नहीं किया। इसलिए कहीं आप सोशल मीडिया पर लिखते समय कोई हिंदू मुस्लिम का माहौल न बनाए। देश में लाखों करोड़ों ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो यति नरसिम्हानंद के इस कृत्य के खिलाफ हैं, हमारे साथ हैं। वो प्यार मोहब्बत और अमन चैन और सुकून के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो यति का मंसूबा है कि रेखा खींच दें हिंदू मुसलमान के बीच, उस मंसूबे को भी हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम इस दीवार को गिराएंगे, नफरत की दीवार को। और हम हिंदू भाइयों को भी आह्वान करते हैं कि आप भी आए और पॉजिटिव वे में आप भी अपना बयान दें। आप भी इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखें, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस दिखाते हुए मैदान में आए, ताकि देश के अंदर प्यार मोहब्बत का माहौल बन सके। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।